डिटेल हमारा केस तो अभी तक सुना नहीं है, तो उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट पे होती है क्या, जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। जो मेन साइड थी वो दूसरी दूसरी कंप्लेनेंट की थी। तो अब मेरी बारी आएगी तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ ही। तो अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफ़ी भी मांगी जा सकती है अगर कोई देखिए मसलहत का रास्ता हो? माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और उनकी 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज अदालत के अंदर वाज़ेह अल्फाज में मोए एक्सपोजर जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस मतलब सब कॉन्फ्रेंस जबकि आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आपकी तो गलती नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्ट बात तो मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिला था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, तो वो स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे देना है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है, तो वो तो मैंने नहीं की। सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता दें कि मेरे बाप ने बताया, इतला दिया, किसी और के बाप ने इतला दी है, के बाद ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैं खुद बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा, या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो, तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था। बट मेरा मेरा था, आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप आकर रखें। ठीक है। बेसिक आपने अतर मिनल्लाह का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं कमान करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं किया होगा। आपने बार बार कमान का जिक्र किया। मेरी मर्ज़ी भाई, मैं गुमान का करूँ, मैं गुमान का करूँ, मैं यकीन का करूँ, मैं नहीं करूँ, मेरी मर्ज़ी है। पूरा कर दूँ। जनाब यार, सवाल ये है, आपने कमान का जिक्र किया, जहाँ बोर्ड और आदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम कमान कर लेंगे, वो अच्छी वीडियोज़ नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। अगर सबूत है तो जिस तरह काजी फायज हिस्सा ने देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखते हैं। रेफरेंस लेके आए। देखिए, अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है, तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात अच्छा करता अच्छा, हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के अगर कोई बात की जाए तो मीडिया अदालत लग जाए, जबकि जितने एतवार और उनके हम नवाज जो है वो आए रोज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ ऐसी बातें करती है, तो ये क्या? देखिए जी, मुझे तो पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आइनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के तहत हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं, और ऑनेस्ट जजेस हैं। देखिए, मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे खिलाफ भी थी गवर्नमेंट, तब भी मैंने ये कहा था कि ईमानदार आदमी है। अब ईमानदार आदमी का आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड हूँ।
बाकी ये कि आगे इमरान खान का भी तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसको आप कैसे देखेंगे? अगर आप सर- तौहीन अदालत लग सकती है तो उसका केस क्यों नहीं चल सकता? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, सब जस्ट की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल वापडा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्द अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से एक नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगे। नहीं, मकसद ये था तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है, आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले से? मैं तो अदलिया का एहतराम है, जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा हम करते रहेंगे। नहीं आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, आप वो चेक कर रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ। सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, पांचवा एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल नजरसानी करेंगे या आपका जवाब वही रहेगा जो आपने पहले जमा करवाया है? सर, ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान हैं, उन्होंने बात की है। नहीं मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत को ऑब्जेक्शन, कानून है तो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ आई थी, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। हमें, मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद है। जब जवाब आएगा तो वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है। डॉक्टर साहब, आज आपके साथ जो अरकान पार्लियामेंट आपके साथ आए हैं, उससे ये तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है। बेहतर नहीं था आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था? अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं है, तो हम इज़्ज़त का वक़ार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी करने जा रहे हैं? भी वो इल्जामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तौहीन अदालत? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए हैं। मैं तो दिया है, बाकी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं। मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं भावड़ा साहब हमें भी फंसा रहे हैं। भाई जाएंगे तो सभी जाएंगे। अच्छा, अकरमुल्लाह और बाबर सत्तार का जिक्र किया, तौहीन अदालत हो गई, काजी फाइज के खिलाफ कुछ लोग मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, वो जजेस भाई आम डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है, पॉपुलर है, उनको 9 महीने में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पर नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं, वो नाम लेके दहशत गर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं कि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स हैं नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं, इसके ट्रोल होंगे बादशाह। वावड़ा साहब एक सवाल का जवाब कि आज काजी फाइज ईसा साहब ने हाफिज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया है और कुरान से भी वो देखेंगे कि झूठ और बहतान की क्या सज़ाएँ हैं, तो आप समझते हैं कि ये मज़हब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके ख़िलाफ़? ये जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर
मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको उस ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गालम गलोच ख़त्म हो। अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखा। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी हो जाती है, हर कोई आदमी खामोश हो जाता है। मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलात के लिए बात कर, देखते हैं आगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्र है दूसरे हाफिज